वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स कल इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि कल हमने क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने हमें किस तरीके से मूव दिखाया है। देखिए, कल का एनालिसिस बहुत ही सिंपल था। अगर आपने देखा होगा, मतलब आज के लिए मंडे के लिए जो एनालिसिस हमने देखा था बहुत ज़्यादा सिंपल था। मैंने आपको यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन भी मार्क करके दी थी यहाँ पे, और एक चीज़ बताई थी कि ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगी। तो यहाँ से एक अपसाइड का मूव ही हमें मिलेगा। और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि हमें अपसाइड का ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के ऊपर हम ले सकते हैं, इन रेजिस्टेंस के ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर गया तो भी अच्छा मूव मिला। लेकिन कभी कभी क्या है, आप थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन का नॉलेज रखोगे, मतलब बिल्कुल सिंपल चीज़ें अगर थोड़ी याद रखोगे ना लाइव मार्केट में, तो आपको इससे पहले भी ट्रेड मिल सकता था आज। क्योंकि देखिए, जैसा ही मैंने निफ्टी में बता भी दिया था, अगर 5 मिनट चार्ट पे दिखाओ तो आपको और चीज़ें समझ में आएगी। देखिए, ये सपोर्ट लेवल थी, मैंने आपको ये सपोर्ट लेवल पूरी निकाल के दी थी कि यहाँ पे सपोर्ट है। अब मार्केट की ओपनिंग देखिए, आज की ओपनिंग कहाँ पे, यहाँ पे पहले ही मार्केट ने यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन ले लिया। आज भी ओपन होते ही देखिए, यहीं से नीचे आया, यहाँ से यहाँ से, मतलब आप देखोगे एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे 5 कैंडल ने रिजेक्शन लिया। और ये सपोर्ट जैसे ही ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर निकलने लगे, यहीं पे हमारा क्या बना, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना कॉल साइड का, और यहाँ से सीधे उसने टारगेट दे दिए। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना, आप हमेशा ध्यान रखना, अगर मार्केट में यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद, मतलब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अगर मुंह आता, मतलब यहाँ पे आता मार्केट, यहाँ थोड़ा वेट करके ब्रेक करता, तो ये हमारे टारगेट 43,400, 43,600 ये सारे दे देता। लेकिन आपको टारगेट बुक करते समय ये भी ध्यान रखना है कब तक रुकना है और कब तक नहीं रुकना है। क्योंकि देखिए, मार्केट में यहाँ से मोमेंटम आया, ये कंटिन्यू, ये मोमेंटम है 500 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट ने इस लेवल पे क्या किया, एक बार ट्राई किया, सेकंड टाइम भी इसी यहीं पे ट्राई किया, और थर्ड टाइम, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ पे हमारा काम सिंपल होना चाहिए कि बड़े टारगेट्स के लिए नहीं वेट करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे के निकलता तो बड़े टारगेट मिलते। ऑलरेडी मार्केट ने 500 पॉइंट का मूव दे दिया है, और आप यहाँ से और ऐसा मूव एक्सपेक्ट करोगे तो ऐसा कभी मोमेंटम नहीं आता। मार्केट बहुत, आपको एक महीने में एक आध बार आपको ऐसा मूव दिखाएगा, हर रोज नहीं दिखाता। तो आपका यहाँ पे काम होना चाहिए, क्योंकि देखिए, मार्केट ने यहाँ से जैसे ही ये मोमेंटम दिया, आप देखोगे ये 300 पॉइंट का मूव है, आप चेक कर लेना। यहाँ पे देखिए, 43,370 से लेके यहाँ पे हाई अगर देखेंगे हम 43,370, मतलब ये 300 पॉइंट का मूव। और 300 पॉइंट का मूव आया कितनी देर में, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब आप समझ सकते हो 30 मिनट के अंदर अंदर आया। अगर 30 मिनट के अंदर अगर 300 पॉइंट का मूव आ रहा है, तो ऑप्शन की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, डबल हो जाएगा आपका ऑप्शन। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, है ना। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, देखिए ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग था, 3 बार टेस्ट किया लेकिन जा नहीं पाया। जैसे ही इसको नीचे ब्रेक किया, देखिए मार्केट वहीं से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया इंट्राडे के लिए, है ना। तो इस हिसाब से बिल्कुल सिंपल से ट्रेड थे आज के लिए। तो जिस लेवल पे हमने ये, देखिए बैंक निफ्टी में आपने ये मोमेंटम भी कैच किया ना, एक सिंगल 300 पॉइंट का हो गया ना, एक दिन में 300 पॉइंट दे रहा है, और पूरे दिन में मार्केट ने 300 पॉइंट की रेंज बनाई है। तो आपको पूरा के पूरा मुंह मिल गया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो, प्रॉफिट बहुत बड़ा बनेगा। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, ले जाना सीखो मार्केट से। आप अगर अड़े रहोगे कि यहाँ से मुझे 300 पॉइंट मिले, लेकिन मुझे तो 43,600 तक ही रुकना है, मुझे 600 पॉइंट चाहिए, ऐसा नहीं होगा। कुछ आपको मार्केट बताएगा कि अब ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, नहीं जा पा रहा हूँ मैं, यह नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है, एग्जिट कर दो, जो मिल रहा है कुछ ना कुछ मिल, प्रॉफिट ही मिल रहा है ना, लॉस तो नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये सिंपल सा एनालिसिस था, अच्छा खासा आप सबने प्रॉफिट किया होगा। कमेंट में ज़रूर बताना एनालिसिस कैसा लगा, ठीक है। देख लेते हैं अब कल कैसे मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखिए, उसके लिए क्या है, हम 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। अब एक चीज़ थोड़ी सी समझ लेना, मार्केट कर क्या रहा है 15 मिनट, या आपको मैं 1 आवर चार्ट पे दिखाता हूँ, चलिए और क्लियर चीज़ें दिखेगी। हम कहीं ना कहीं क्या है ना, थोड़े से यहाँ पे बीच में खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है समथिंग। हाँ चलो, यहीं पे देखिए क्या है ना, हम यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे कर रहे हैं, देखिए 43,230 पे, राइट। और मार्केट में आप सपोर्ट लेवल देखोगे, आप कहीं ना कहीं ये बन गई है, क्योंकि मार्केट यहीं से एक ऊपर आया और बीच में ट्रेड कर रहा है। और रेजिस्टेंस अगर देखोगे आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए बार बार यहीं से गिरा है मार्केट। तो हम इस रेजिस्टेंस के नीचे और इस सपोर्ट के ऊपर बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एकदम बड़ा वन साइडेड मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब तक कि मार्केट ये 42,600 के नीचे नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता, और ये ऊपर भी 43,600 के ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक ये एक वन वे रैली नहीं पकड़ेगा। तब तक इसमें ट्रेड करेगा। तो आप थोड़ा सा शार्पली ट्रेड करना,
थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करना, छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड करना। ओके, देखिए चलिए हम प्लान करते कल के ट्रेड्स। तो उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चले जाते। 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। देखिए ऊपर का मैं एक सिंपल सा सिनेरियो बता देता हूँ आपको। ऊपर अगर ट्रेड करना होगा ना हमें, तो इन सपोर्ट इन रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी हम एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन क्या है, उसके लिए मार्केट यही कहीं ओपन होना चाहिए और इसके नीचे थोड़ा सा देखिए 43,310 के नीचे नीचे यहाँ थोड़ा सा टाइम बिता के ऊपर निकलना चाहिए। तो एक टारगेट हमें मिलेगा जो कि हमारा यहाँ पे 43,000 460 का होगा, क्योंकि ऊपर 460 पे एक बहुत ही स्ट्रांग इस लेवल के आसपास आ जाता है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो ये तो मूव हमें कंफर्म मिल जाएगा अगर यहाँ पे रुक के मार्केट निकलता है। ये श्योर शॉट मूव है, ठीक है। लेकिन मार्केट यहीं से कंटिन्यू जा रहा है तो फिर मैं यहाँ पे कॉल नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट में फिर से मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। हो सकता है ये लोग, मैंने जैसा कि बताया, लोग यहाँ से बैठे हैं कॉल में, कहीं पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू भी निकलता है या फिर गैप अप भी होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर 43,470 के पास टाइम बिताना चाहिए। थोड़ा यहाँ पे अगर होल्ड करके ब्रेक करेगा 43,470 तो हम कॉल प्लान करेंगे। देखिए स्टॉप लॉस 60 से 70 पॉइंट का रहेगा, अब ज़्यादा बड़ा नहीं, कोई भी ट्रेड फर्स्ट ट्रेड में भी और यहाँ पे अगर ट्रेड बनता है यहाँ पे भी। टारगेट देखिए आपको बताता हूँ 43,470 के बाद हमारा टारगेट ऊपर का आ जाएगा 43,600 का एक ऊपर का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टारगेट हमारा आ जाएगा 43,720 और उसके बाद आ जाएगा 43,820। ये ऊपर के, ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट टारगेट हमारे हैं। ऊपर का अच्छा खासा ऊपर का मूव देखिए, अगर यहाँ होल्ड करके कहीं निकलता है ना, यहाँ तो एक फास्ट मूव होगा, बढ़िया मूव मिलेगा। अब डाउन साइड के ट्रेड्स के लिए देखिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, सपोर्ट्स के ऊपर है, सपोर्ट लेवल यहाँ पे आ जाती है। तो अब एक डाउन साइड का मूव बनेगा भी तो इस लेवल के नीचे बनेगा। लेवल आ जाती है देखिए 43,970 के नीचे नीचे बनेगा। एक अगर हमें अपसाइड का नीचे डाउन साइड का अगर ट्रेड प्लान करना होगा तो इसके नीचे बनेगा। लेकिन देखिए इसके नीचे मार्केट जब यहाँ पे कहीं आके अगर ब्रेक करे या इसके नीचे ही ट्रेड करे, तो मैं यहाँ पे पुट साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा इस सपोर्ट के नीचे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, 43,970 के नीचे हम ले 42,970 के नीचे 42,970 के नीचे लेंगे तो ज़रूर पुट। लेकिन मैं यहाँ पे 50% ही क्वांटिटी मेरी ट्रेड करूँगा जितनी मैं रेगुलर करता हूँ। क्यों? क्योंकि क्या है ना, जब तक ये नीचे वाला सपोर्ट, जैसे मैंने 1 आवर पे बताया आपको 42,600 जब तक नहीं निकालता तब तक मार्केट में एक वन साइड मूव नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आप पुट प्लान भी कर रहे हो ना, तो 80 से लेकर 100 पॉइंट के ही टारगेट रखो और स्टॉप लॉस भी ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट का रख दो। इतना बड़ा नहीं रखना है, क्योंकि 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट इसके भी नीचे जाएगा ना, इस सपोर्ट के नीचे, देखिए ये जो सपोर्ट है हमारा, इसके नीचे ट्रेड करना चाहिए 42,500 के नीचे। जब तक 42,500 के नीचे नहीं ट्रेड करता तब तक तो एक शार्प मूव नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कल हमें 42,500 देखने मिलती है क्या नहीं मिलती है। लेकिन एक ध्यान रखना, 42,970 के नीचे पुट प्लान करेंगे। लेकिन ध्यान रखना मार्केट ने ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो यहाँ आप कहीं ओपन हो रहा है और ऊपर जा रहा है और आप पुट ही ले रहे हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा ट्रेड करके ब्रेकडाउन बनाएगा तो पुट लेंगे। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 80 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, अगर कंटिन्यू निकल रहा है तो फिर होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बिल्कुल क्या है ना, बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।